देखिए, ये तो लोग बोलने वाले कुछ से कुछ बोल देते हैं, बोलने पर नहीं जाना है। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से ये हम नहीं किए हैं जनगणना, ये हमारी सरकार, ये हमारे कानून सब मिल करके इन्होंने ये इस चीज़ को किया है, ये कोई गलत नहीं है। जो मुसलमानों की आबादी है, ये आबादी सही है और इस हिसाब से मुसलमानों को हक अधिकार मिलनी चाहिए। हम लोग उसके लिए लड़ते हैं। तो मुसलमान के क्या अधिकार? आपका सरकार है, नीतीश कुमार भी आपके हैं, लालू प्रसाद भी आपके हैं, क्या अधिकार खोज रहे हैं? अधिकार यही होनी चाहिए। जिस तरीके से 18% मुसलमानों की आबादी है, तो बिहार में 18 विधायक मुसलमान, उसके बाद उसी हिसाब से मुस्लिम में एमपी सीट भी उतनी ही मिलनी चाहिए। उनके बाद बिहार में डिप्टी सीएम किसी मुसलमान नेता को बनाया जाए, उसके लिए हम तैयार। नमस्कार, आप देख रहे हैं SR न्यूज़। मैं रिजवी। मेरे साथ जो शख्स मौजूद हैं, मोहम्मद अफान साहब, भागलपुर से आते हैं। ये आरजेडी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव हैं और समाज सेवा में लगातार ये अपने क्षेत्र में तट पे रहते हैं। आज इनसे मुलाकात हुई है, इनसे कुछ चर्चा करेंगे पार्टी लेवल पर भी, समाज पर भी, और सबसे बड़ा मुद्दा जो जनगणना का हुआ है उसके लेके भी इनकी क्या राय है। सबसे पहले आपका मेरे चैनल में स्वागत है। शुक्रिया आपका। जनगणना जो हुआ है, लगातार जो विपक्षी पार्टी हो या बहुत से ऐसे संगठन हो या बहुत से ऐसे जाति हो, इन लोग कह रहे हैं कि सही से जो यहाँ हुआ जाति जनगणना वो नहीं हुआ। क्या लगता है? नहीं, तो जातीय जनगणना जो हुई है वो सही है और जो सरकार का निर्णय है वो ठीक है। जिस तरीके से मुसलमानों की आबादी 18% है और जो कि और अन्य लोगों की जो भी प्रक्रिया आई है, ये हम लोगों के नज़र से सब ठीक है और जो सरकार के नज़र में जिन्होंने ये कराई है वो ठीक है। और मैं मुसलमानों के तहत मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से मुसलमानों की 18% आबादी है, इस हिसाब से मुसलमानों की बहुत भारी संख्या बिहार के अंदर है। और इस भारी संख्या के इसमें मैं कहूँगा कि बिहार में किसी की भी सरकार हो, लेकिन मुसलमानों को हक हुकूक मिलनी चाहिए, जो उनकी हक अधिकार है। उनकी हक अधिकार क्या है कि मैं बिहार में सीएम का सीट नहीं मांग रहा हूँ, मैं बिहार में मुसलमानों के डिप्टी सीएम की मांग करता हूँ। कोई भी मुसलमान या कोई भी सरकार बने, लेकिन किसी भी मुसलमान अन्य लोगों को डिप्टी सीएम बनाया जाए। कहा जाता है कि बिहार में तो मुसलमानों को हर राजनीतिक पार्टी ने यूज़ किया है और हर तरह से जैसे भी सिर्फ मुसलमान वोट बैंक बन के रह गए। मुसलमान जो है यूज़ तो किया है और यूज़ किया गया है। हम लोग जो है दर दर भटक रहे हैं, कभी इनके पास कभी इनके पास। लेकिन जो हमारे बिहार के अंदर, बिहार के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी, वो मुसलमानों के नेता है और हम लोग उनको नेता मानते हैं और उनका सम्मान हम लोग करते हैं। और मैं मांग यही करूंगा कि पूरे बिहार के मुसलमानों से अपील करूंगा, सब लोग एकजुट होकर के हिंदुस्तान को सबसे पहले भाजपा जो माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, उनको सत्ता से हटाने का हम लोग काम करेंगे। उसके बाद बिहार में जो राजनीतिक चल रही है, लालू प्रसाद यादव जी को लोग बदनाम कर रहे हैं, कभी कुछ से कुछ बोल करके, कभी उनके बेटे के ऊपर आरोप लगाते हैं कि मुसलमानों को यूज़ किया जा रहा है, ये किया जा रहा है। ऐसा कोई बात नहीं है। मुसलमानों के साथ हैं उन लोग और हम लोग भी उनके साथ में हैं। और 2024 में इस देश से, इस हिंदुस्तान के गद्दी से माननीय नरेंद्र मोदी जी को हम लोग हटाएंगे और अपने इंडिया की सरकार को बनाएंगे और बिहार में लालू प्रसाद यादव जी जैसे नेता को हम लोग सरकार की गद्दी पे बैठाएंगे और मुसलमानों की हिस्सेदारी को हम लोग लेंगे और डिप्टी सीएम बनाने का। नीतीश कुमार भी तो लगातार मुसलमानों के लिए बहुत काम किए हैं। वो किसी भी क्षेत्र में हो, वो मदरसा हो, कब्रिस्तान हो, बहुत से ऐसा क्षेत्र है मुसलमान लगातार आगे रहे हैं। अल्पसंख्यक योजनाएं आए हैं, लोन योजनाएं, बहुत तरह की योजनाएं हैं। लालू यादव भी काम किए हैं, लेकिन ऐसा चेहरा नजर आ रहा है कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का चेहरा ही बनाया गया इस बार। देखिए, वो बड़े लोगों की बात है, वो गठबंधन की बात है। जिस तरीके से बड़े बड़े लीडरान हैं, उन्होंने अब वो तय करेंगे कि नीतीश कुमार हिंदुस्तान या इंडिया के वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे या कौन बनेंगे। वो लोग जो है हमारे नेता लोग करेंगे, लेकिन उस चीज़ पर हम विचार नहीं करेंगे। हम ये कहना चाहेंगे कि जो इस तरीके से जो ऊपर का निर्णय होगा, जो हमारे नेता का निर्णय होगा, उस चीज़ पे हम लोग तैयार हैं। हम लोग जो है बिहार में लोकसभा और विधानसभा को लेकर के बूथ बाय बूथ हर गांव में जा कर के, हर प्रखंड में जा कर के लोगों को एकजुट कर रहे हैं और सबको राजद परिवार से जुड़ने के लिए अपील कर रहे हैं, ताकि हमारी राजद पार्टी मजबूत हो। लालू यादव के हाथों को मजबूत कर रहे हैं
और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव जी को हाथों को मजबूत करके सत्ता उनके हाथ में हम लोग सौंपने का काम करेंगे। तो क्या लगता है जाति जो नन्नज हुआ है, लोग बोल रहे हैं कि एम वाई समीकरण को ज़्यादा दिखाया गया? देखिए, ये तो लोग बोलने वाले कुछ से कुछ बोल देते हैं, बोलने पर नहीं जाना है। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से ये हम नहीं किए हैं जनगणना, ये हमारी सरकार, ये हमारे कानून सब मिल करके इन्होंने ये इस चीज़ को किया है, ये कोई गलत नहीं है। जो मुसलमानों की आबादी है, ये आबादी सही है और इस हिसाब से मुसलमानों को हक अधिकार मिलने चाहिए। हम लोग उसके लिए लड़ेंगे। तो मुसलमान के क्या अधिकार? आपका सरकार है, नीतीश कुमार भी आपके हैं, लालू प्रसाद भी आपके हैं, क्या अधिकार खोज रहे हैं? अधिकार यही होनी चाहिए। जिस तरीके से 18% मुसलमानों की आबादी है, तो बिहार में 18 विधायक मुसलमान, उसके बाद उसी हिसाब से मुस्लिम में एमपी सीट भी उतने ही मिलनी चाहिए। उनके बाद बिहार में डिप्टी सीएम किसी मुसलमान नेता को बनाया जाए, उसके लिए हम तैयार हैं। ये तो राजनीति की बात होगी। समाज के लिए आप लगातार काम करते हैं अपने क्षेत्र में, उसके बारे में थोड़ा बताएं। समाज के लिए मैं भागलपुर से गोराडी प्रखंड उस्तु पंचायत से आता हूं। इस बार मैं मुखिया का चुनाव भी लड़ा था, जिसके कुछ कारण से मैंने चुनाव हार गया। और मैं सोशल वर्कर के माध्यम से मैं 3 साल से लगातार अपने क्षेत्र में काम कर रहा हूं और आज भी काम कर रहा हूं। चाहे डॉक्टर का मामला हो, हॉस्पिटल का मामला हो, इंदिरा आवास का मामला हो, किसी गरीब बच्ची की शादी वगैरह को लेकर के हो, हम लोग उस काम को लेकर के करते रहते हैं। कहीं भी कुछ होता है उसके लिए हम तैयार रहते हैं और गरीबों को जहाँ तक उनका हक अधिकार मिलने का रहता है, उसके लिए हम लोग लड़ करके उनके हक अधिकार को लेने का काम करते हैं और वहाँ तक पहुँचाने का काम करते हैं। आप अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ में हैं, क्या मांग करेंगे सरकार से अपनी? सरकार से मांग हम यही करेंगे, जो बिहार में जहाँ जहाँ मदरसाएँ और कब्रिस्तान वगैरह है, जहाँ घेराबंदी नहीं हुई है, उनकी घेराबंदी किया जाए। और जो बिहार में मदरसाएँ चल रही है, उस मदरसा में सुविधाएं दी जाए, किताब वगैरह, टेबल वगैरह हो। और जिस मदरसे का रजिस्ट्रेशन हुआ है, उस मदरसे में घेराबंदी, उसका बनाने का फंडिंग किया जाए और मुसलमानों को एक अच्छा ओहदा दिया जाए। इसके लिए परिचय। मेरा नाम हुआ अफ़ान और मैं स्टेट सिक्योरिटी माइनॉरिटी सेल से हूँ, राष्ट्रीय जनता दल परिवार से हूँ।